10 जो हैं, ध्यान देना, ये कक्षा 10वीं और रीट के जो विद्यार्थी उन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और सीधा सा एक टॉपिक चालू कर रहा हूँ, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रासायनिक परिवर्तन रीट में भी है, रासायनिक परिवर्तन। देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो जब किसी भी पदार्थ के अंदर, जब कोई दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करे, और क्रिया करने के बाद कौन कौन, दो या दो से अधिक, मेरी बात ध्यान से सुनना, सीधा अधिक पदार्थ, मैं शब्द क्या यूज कर रहा हूँ, पदार्थ क्या करे, आपस में क्या करे, क्रिया करे, और क्रिया करके क्या बना दे, एक नया पदार्थ बनाए। क्या बनाए, एक नया पदार्थ बनाए, उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। ये जो प्रक्रिया है इसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कह रहे हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें बच्चों, तो एग्जाम्पल हमारे पास में आता है कोयला। कोयला है, आपने कोयले को जलाया, तो कोयला जलने के बाद में क्या हुआ, क्या कोयले को जलाने के बाद में या कागज़ को जलाने के बाद में, आपके पास में कागज़ है, कागज़ को जलाने के बाद में कागज़ क्या हो गया, उष्मा दे देगा, आपको उष्मा देगा, लेकिन उष्मा के साथ में क्या निकल जाएगा, वो एक राख में परिवर्तित हो जाएगा, और राख में जो परिवर्तित होगा वापस आप कागज़ नहीं बना सकते। यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसके अभिकारक से, शब्द क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, अभिकारक, अभिकारक, जो आपस में क्रिया करते हैं उन्हें शब्द को अपन क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो नोट डाल के लिख देना एक तरफ, जो आपस में क्रिया करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। इसी नोट को कंटिन्यू करना, और इस नोट को कंटिन्यू करना और लिखना क्रियाकारक। क्या फर्क है दोनों में, कोई फर्क नहीं है। अभिकारक शब्द यूज करें चाहे हम क्या शब्द यूज करें, क्रियाकारक शब्द यूज करें, दोनों एक ही हैं। तो इसलिए जब आपस में कोई अभिकारक क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाए, क्या बनाए, उत्पाद। उत्पाद का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट। यानी कि अभिकारक जब आपस में क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाए तो ये क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन हो, क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। तो रासायनिक परिवर्तन किसे बोलेंगे, जब अभिक्रिया यानी कि अभिकारक आपस में क्रिया करके एक नया उत्पाद का निर्माण करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की दृष्टि से अगर देखना है अपने को, तो जैसे कि मैंने कहा दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, क्योंकि देखो दूध एक बार अगर दही बन गया तो दही वापस दूध नहीं बन सकता, दही वापस क्या नहीं बनेगा, दूध नहीं बन सकता। तो ऐसी प्रक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक बार बाह्य कारक लगा दिया जाए और वह बाह्य कारक उसके एक नया उत्पाद उत्पन्न कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। तो एक बार इस क्वेश्चन शॉट ले लीजिए आप, रासायनिक परिवर्तन को आप आसानी से समझ पाओगे, तो समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ अपन रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे पास में रासायनिक परिवर्तन के बाद में आता है एक भौतिक परिवर्तन, है ना। तो जब रासायनिक परिवर्तन अपन ने क्लियर कर लिया है ना, अब रासायनिक परिवर्तन के अगर गुण की बात करें तो गुण क्या क्या है रासायनिक परिवर्तन में। पहली बात स्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, स्थायी, स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन एक बार हो गया मतलब स्थायी रूप से हो गया। दूसरी चीज इसमें क्या होगा, उत्पाद का निर्माण होता है, निर्माण, एक नया उत्पाद बनेगा। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या बनेगा, एक नया उत्पाद बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा। और क्या होगा, यदि कारक को हटा लें, कारक को हटा दें तब भी उत्पाद अभिकारक में नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। मैंने क्या शब्द यूज किया है, अगर उत्पाद जो है उस बन गया है, जो उत्पाद बन गया है, लेकिन अपन क्या करें, उस कारक को हटा दे जिस कारण ऐसा हुआ। मान लो दूध का दही बनने की प्रक्रिया के अंदर थोड़ा सा हमने क्या डाला था, दूध डाला, दही डाला था, अगर उसमें उसको हटा दूंगा तब भी दही वापस दूध नहीं बनेगा। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी भी कारक के कारण उत्पन्न उत्पाद हुआ है और उत्पाद वापस अभिकारक में नहीं बदल रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं।
ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बन जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो गया आपका। अब कौन आता है हमारे पास में? रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ में आता है भौतिक परिवर्तन। एक शब्द क्या आएगा? भौतिक परिवर्तन। एक तो हो गया रासायनिक परिवर्तन, एक शब्द आएगा भौतिक परिवर्तन। शब्द आता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, देखिए भौतिक परिवर्तन क्या है? किसी बाह्य कारक के कारण उत्पाद का निर्माण हो, लेकिन कारक हटने पर पुनः पूर्व अवस्था में आ जाए। जैसे बर्फ पानी बनाता है या पानी से बर्फ बनता है, लेकिन अगर ठंडा करेंगे तो वापस बर्फ बन जाएगा। इसी प्रकार ये वाष्प बनेगा, और अगर वाष्प को वापस करेंगे तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। ये प्रक्रिया किसमें होगी? ये सारी की सारी प्रक्रिया किसमें होगी? हमारे पास में भौतिक परिवर्तन के अंदर होगी। और भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या हो गया? अगर परिवर्तन हो रहा है उसे अपन क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। चलिए, अब भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण के साथ में अपन देखते हैं, जैसे कि नौसादर है, सीधा ही ठोस होगा, गैस में बदलेगा, और गैस से वापस किस में बदल जाएगा? ठोस में। गुण क्या होंगे? अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन। परिवर्तन किस प्रकार का होगा? अस्थायी प्रकार का होगा। यानी कि बाह्य कारक हटने पर, बाह्य कारक हटने पर पहले वाली अवस्था में, पहले की अवस्था। इसी प्रकार दूसरी चीज, नया उत्पाद नहीं बनेगा, नया उत्पाद नहीं बनता, तो कोई भी नया उत्पाद इसमें नहीं बनेगा। ये दोनों के मध्य मुख्य अंतर है ना। जैसे कि आपने पानी को, एक पानी का गिलास लिया और पानी के गिलास में क्या डाल दिया? शक्कर डाली और शक्कर को घोल ली, लेकिन आपने आवश्यकता पड़ने पर पानी को उड़ा दिया तो शक्कर बच जाएगी, है ना। तो भौतिक परिवर्तन हुआ और रासायनिक परिवर्तन हुआ। दोनों टॉपिक आपको छोटे हैं, समझ में आए होंगे। अब इसी से रिलेटेड ये 10वीं कक्षा और रीट से रिलेटेड जो क्लास है, इसी से रिलेटेड मैं अगली क्लास में बात करूंगा।